हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पार्ट 3 स्टैटिस्टिक्स के बारे में। दो पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने आशा करती हूँ कि आपने नोट्स बनाए होंगे और सारी चीजें अच्छे से सीखी होंगी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मीडियन क्या होता है, यानी कि माध्यक क्या होता है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकाला जाता है। कुछ चीजें आप इनमें छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। माध्यक क्या होता है? माध्यक होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक का। केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या आता है? माध्य निकालना, बहुलक निकालना, ये सब चीजें केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं, है ना। तो माध्यक भी उसका एक पार्ट है जो क्या मापता है, आंकड़ों में सबसे बीच का प्रेक्षण मापता है। जैसे माध्य क्या मापता था? औसत मापता था, है ना। बहुलक से हम क्या मापते थे? जो आंकड़े सबसे ज्यादा बार आ रहे वो हम बहुलक से मापते थे। सबसे बीच का प्रेक्षण किससे माना जाता है? माध्यक की हेल्प से माना जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों की लंबाइयां आपको दी गई हैं, इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। तो अभी हमने सीखा कि माध्यक क्या होता है, सबसे बीच की संख्या। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें आंकड़ों में चार आंकड़े इधर, चार आंकड़े इधर, सबसे बीच की संख्या आ गई 150, तो हम कह देंगे कि माध्यक क्या हो गया, 150 हो गया। लेकिन ये गड़बड़ नहीं करनी है। माध्यक और बहुलक निकालते हुए आपको हमेशा याद रखना है कि आपको आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते बढ़ते या घटते किसी भी क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं आप। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लिखेंगे जो कि 144 है, उसको यहाँ पे टिक कर लेंगे। 144 के बाद आएगा 145, उसके बाद 147, 148, 148 के बाद 149, फिर 150, 153, 155 और 160। यहाँ पर हमारे पास, हम देखते भी चलते हैं हमने कौन कौन से आंकड़े लिख लिए हैं, उनपे हम टिक लगा लेंगे सो कोई आंकड़ा यहाँ पर ना हमारे पास बचे। 150, 152, सॉरी ये 153 नहीं है, 152 है, 155 है, 160 है। कुल मिला के ये आंकड़े कितने हैं बच्चों? 9 है। तो हम आंकड़ों की संख्या 9 लिख लेंगे, जो कि कैसी संख्या है? विषम संख्या। अब विषम संख्या में बिल्कुल बीच की संख्या बताना आसान होता है। आप इधर आधर दोनों तरफ बराबर नंबर बांट सकते हैं। जैसे चार आंकड़े इधर बांट दिए, चार आंकड़े इधर इधर बांट दिए, बीच की संख्या निकल गई। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है माध्यक निकालने का, n+1/2वां प्रेक्षण। अब n क्या है? यहाँ पर 9 है, तो 9 में एक जोड़ेंगे बटे 2, यानी कि 10/2वां प्रेक्षण, मतलब 5। 5 नहीं, 5वां प्रेक्षण। कई बच्चे ये गलती भी करेंगे कि वो सिर्फ 5 लिख के माध्यक को 5 लिख देंगे। नहीं, 5वां प्रेक्षण। अब 5वां प्रेक्षण कौन है बच्चों? यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे ही हमने ज्ञात किया था। 5वां प्रेक्षण है 149, तो यहाँ पर माध्यक क्या आ गया? माध्यक आ जाएगा 149। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपको थोड़े से नंबर ज्यादा दे दिए गए हैं। और एक और चीज इसमें अलग है, अगर आप गिनेंगे यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 14 16 18 20, आंकड़ों की संख्या कैसी है? विषम संख्या। अब विषम संख्या में आप दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुरू के 10 आंकड़े इधर ले लेती हूँ, फिर 5 को माध्य कह देती हूँ, इधर मेरे पास 9 आंकड़े बचेंगे। या इधर से 10 आंकड़े ले लूंगी तो उधर 9 बचेंगे। तो अब इस केस में माध्य कैसे ज्ञात करना है? सबसे पहला स्टेप हमेशा रहेगा आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना। ऐसा नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आंकड़ों की संख्या देखेंगे। जो हमारे पास 20 है, n20 आ गया। अब माध्य किस फॉर्मूले से निकालते हैं? n/2वां पद, n/2 + 1वां पद। अब यहाँ पे n/2वां पद मतलब 20/2वां पद। 20/2 मतलब 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10वां पद। और यहाँ पे n/2 क्या था? 10, 10 + 1 11, 11वां पद। और उन दोनों को 2 से भाग करना है, मतलब उन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है, उन दोनों का माध्य निकालना है। ठीक है, 10 और 11 को नहीं जोड़ना, 10वें और 11वें पद को जोड़ना है। यहाँ पे 10वां पद क्या है? 10वां पद की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां पद आ गया 14, 11वां पद भी आ गया 14/2, जो कितना आ गया? 28/2 बराबर है 14। तो यहाँ पर माध्यक कितना आ गया? माध्यक बराबर है 14। तो इस प्रकार आप, जब आपके पास आंकड़े सम संख्या में हो तो आप इस प्रकार से माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको
वर्गीकृत आंकड़ों में दिया होता है। अब इस केस में हम माध्यक कैसे निकालेंगे, अब हम वो सीखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर आपको कुछ वर्ग अंतराल दिए गए हैं, है ना। अब हम इसे कैसे पढ़ते हैं, हम पिछली वीडियोस में भी सीख चुके हैं कि एक अस्पताल में मधुमेह रोगियों की आयु इस प्रकार दर्ज की गई है, इनका माध्यक निकालना है। मतलब 0 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें मधुमेह रोगी कितने हैं, 5 हैं। 15 से 30 साल के जो आयु वर्ष वाले लोग हैं उनमें नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, 20 हैं। इसी तरह 30 से 35 वाले में 40 पेशेंट्स हैं, है ना। अब इनका माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले इन्हें इस टेबल में रख लेंगे। कुछ चीजें यहाँ पर हमें निकालनी पड़ती है। सबसे पहले हम एन निकालेंगे। एन क्या होता है, सिग्मा एफ आई, यानी कि इन सभी बारंबारताओं का जोड़। तो इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आ गया, 5 और 5 10 आ गया। हासिल को 1 2 3 4 3 7 8 9 9 और 5 यहाँ पे 14 वन फॉर। अब नई चीज यहाँ पर क्या है, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है, अब जैसे 0 से 15 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 15 से कम जितने भी आंकड़े हैं उनकी बारंबारता, तो वो तो 5 ही है। अब अगले में 30 से कम, 30 से कम में क्या आएगा, 20 तो आएगा ही बट 5 भी आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे 25 आ जाएगा। अब अगले में 45 से कम वाली जितनी भी बारंबारताएं, तो इन सभी को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 25 प्लस 40 जो कि 65 आ गया। 60 से कम वाली, इन सभी को जोड़ देंगे चारों की चारों को, तो ये 115 आ जाएगा। 75 से कम वाली बारंबारता, इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपके पास 140 आ जाएगा। ये दोनों नंबर अगर मैच करें तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक निकाला है। अब हमें माध्यक वर्ग निकालना है, जैसे कि हम बहुलक वर्ग भी निकालते थे, अब हमें माध्यक वर्ग निकालना है। माध्यक वर्ग वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता n बटे 2, n क्या है यहाँ पे 140, 140 बटे 2 क्या होगा 70, संच n बटे 2 से अधिक और उसकी निकटतम हो। अब 70 से बड़ी ये दो बारंबारताएं हैं, लेकिन सबसे निकट वाली देख, ठीक है, सबसे निकट वाली देखनी है, तो सबसे निकट 115 है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास माध्यक वर्ग, ये माध्यक वर्ग आ गया। अब फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। एक एक वर्ड को ध्यान से समझते हैं। एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग क्या है, 45 से 60। इसकी निम्न सीमा क्या है, 45, तो एल बराबर है 45। एन क्या है, परीक्षणों की संख्या, ये हमने पहले निकाल लिया, 140 आ जाएगा। अब सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, बारंबारता नहीं संचयी बारंबारता, ये माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग से पहली वाली संचयी बारंबारता, ये हमारे पास सी एफ आ जाएगा कितना, 65। एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो बारंबारताएं ये होती है, ये सी एफ है, ये एफ है, तो यहाँ पर ये कितना है, 50 है। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता 50 आ गई। वर्गमाप आप ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इन दोनों के बीच का गैप जो होता है वो वर्गमाप कहलाता है, जो कि कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई है, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। माध्यक बराबर है 45 प्लस एन बटे 2, 140 बटे 2 हम पहले ही निकाल चुके हैं 70, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 70 माइनस 65 बटे 50 गुणा 15, तो 45 प्लस 5 बटे 50 गुणा 15। 5 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। अब फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 3 15। जब 3 को आप 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 2 पंजे 10, तो आपके पास 45 प्लस 1.5 आएगा, जो कि 46.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे माध्यक कितना आ गया, 46.5 आ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको आंकड़ों का माध्यक दिया गया है, बारंबारताओं का कुल योग यानी कि एन भी दिया गया है 70, ए और बी निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। माध्यक पहले से दिया गया है 16। अब माध्यक 16 दिया गया है हमें, तो माध्यक किस वर्ग, माध्यक वर्ग क्या होगा। अब जैसे पुराने वाला क्वेश्चन को अगर हम देखें, हमारा आंसर 46.5 है, तो 46.5 हमें पता है इस वर्ग अंतराल के बीच में ही आएगा। अगर आपका आंसर इस आपके माध्यक वर्ग के वर्ग अंतराल के बीच में नहीं आ रहा है, तो मतलब आपने आंसर गलत निकाला है। तो हमारा माध्यक इस वर्ग अंतराल के बीच में ही आना चाहिए।
उसी तरह अगर माध्यक 16 है, 16, 15 और 20 के बीच में आएगा, तो हमें पहले ही पता चल गया, ये क्या आ गया हमारा माध्यक वर्ग आ गया। अब हमें माध्यक वर्ग भी पता चल गया, लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना जरूरी है, CF निकालना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया n बराबर है 70। CF निकालेंगे तो सबसे पहले 5 से कम बारंबारता 12, 10 से कम बारंबारता 12 प्लस ए। तो इस तरह से बस हम अभी ने जोड़ते चले जाएंगे। 24 प्लस ए में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 39 प्लस ए। उसमें जब बी को जोड़ेंगे तो 39 प्लस ए प्लस बी, उसमें 6 को जोड़ेंगे तो 45 प्लस ए प्लस बी, फिर से 6 को जोड़ेंगे तो 51 प्लस ए प्लस बी। जल्दी से लास्ट वाली आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकाल के दिखा लिए कितनी होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 55 प्लस ए प्लस बी। अब देखा जाए 55 प्लस ए प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, 70 के बराबर होना चाहिए। इसका यूज भी हम आगे करेंगे। अब हमने अभी अभी देखा क्योंकि माध्यक कितना है, 16 है, 16, 15 और 20 के बीच में आएगा, 15 और 20 के बीच में आएगा, ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। तो L कितना आ गया यहाँ पे, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 15, n/2, n/2 मतलब 70/2, 70 को 2 से भाग करते हैं 35 आता है। CF माध्यक वर्ग से पहली वाली संचयी बारंबारता यानी कि 24 प्लस 1। फिर क्या बचा, F माध्यक वर्ग की बारंबारता 15। H क्या हो गया, इनके बीच का गैप जो है जो कि 5। सारी वैल्यूज पता चल गई है, फॉर्मूले में अपने पुट कर देते। 15 प्लस n/2 हमने अभी अभी निकाला 35, n/2 35 माइनस CF। अब ध्यान रखेंगे 24 प्लस ए बाहर माइनस है, उसे ब्रैकेट में रखिए क्योंकि आगे जाके चिन्ह बदल जाएंगे। F 15 है, H 5 है, बराबर है 16। तो 15 प्लस 35 बाहर माइनस है, अंदर के आंकड़ों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा दोनों, गुणा 5 बराबर है 16। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5 से 15 को, क्योंकि ये दोनों गुणा हो रहे हैं तो ये भाग हो सकते हैं। आप इस 15 से इस 15 को नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, ये दो अलग अलग पद हो गए। प्लस और माइनस से पद अलग होते हैं, गुणा और भाग से नहीं होते। तो गुणा में है तो आप इसे भाग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, अभी आप 16 को यहाँ पर नहीं ला सकते क्योंकि आप 15, ये 3 जो है ये पूरे में नहीं। हम यहाँ पे एलसीएम 3 निकालेंगे तो 15 तिया 45 प्लस 35 माइनस 24 माइनस ए बराबर है 16। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, 45 प्लस 35 माइनस 24, 45 प्लस 35 माइनस 24 आ जाएगा 11, 11 में जब हम 45 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 56 माइनस ए। इस 3 को इधर पहुंचा देंगे तो 16 तिया 48 आ जाएगा। तो माइनस ए बराबर है 48 माइनस 56, माइनस ए बराबर है -8, तो ए बराबर है 8। ए का मान निकल गया। अब मैंने आपको अभी अभी पीछे समझाया था कि हमारे पास जो लास्ट संचयी बारंबारता आई थी वो आई थी 55 प्लस ए प्लस बी, और उसको हमने 70 के बराबर लिखा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं 55 प्लस ए प्लस बी 70 के बराबर है। इस समीकरण से, इस समीकरण में हम ए का मान जब रख देंगे, ए का मान रखने पर हम बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 63 प्लस बी बराबर है 70, बी बराबर है 70 माइनस 63 मतलब 7। तो ए और बी दोनों का मान हमारे पास आ गया 8 और 7। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि माध्यक निकालना जरूरी होता क्यों है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। हमने जब माध्य सीख लिया था, आप माध्य से निकाल सकते थे, है ना। लेकिन इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि माध्यक कहाँ जरूरी होता है। तो आपको एक पड़ोस में कुछ 5 निवासियों के आय का वितरण दिया गया, जो कि कुछ इस प्रकार से, अगर आप खुद भी नोटिस करेंगे, ये चारों आसपास पास पास के नंबर है, लेकिन ये अचानक से बहुत बड़ा नंबर आ गया। तो 50 लाख इनकम आ गई। अब इनका सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं। माध्य क्या होता है बच्चों, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो योग तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, 0 0 0 0, 5 और 2 7, इन सभी को जोड़ेंगे 3 3 6 3 9, 9 और 4 13, 5 और 1 6। तो आंकड़ों का योग कितना आ गया, 6 3 7 0 0 0। आंकड़ों की संख्या है 5। जब हम इसे भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 इधर आ गया, 5 सते 35, 2 इधर आ गया, 5 चौक 20, 0 0 0।
तो माध्य कितना आ गया? कितना आ गया? अब अगर माध्यक की बात करें, मीडियन की बात करें, वो देखें तो सबसे पहला काम होता है आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। बट अगर आप यहाँ पे आंकड़ों को देखोगे वो पहले से ही आरोही क्रम में है। तो हमें बस कुछ नहीं करना, सबसे बीच वाला प्रेक्षण देखना है जो कि कितना है, 3,50,000, है ना? तो ये माध्यक आ गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं n+1/2वां प्रेक्षण, मतलब 5 प्रेक्षण है टोटल, 5+1 6, 6/2 3। तो तीसरा प्रेक्षण, है ना? हमें कौन सा प्रेक्षण देखना है? तीसरा प्रेक्षण देखना है। तीसरा प्रेक्षण ही हमारे पास 3,50,000 है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, हमें क्या दिया गया है? माध्य दिया गया है 12,74,000। अगर आप देखेंगे 12,74,000, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया ये हमारी ज्यादातर लोगों की आय इतनी है, लेकिन ये और इसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वाली आय अचानक से बहुत अधिक है। तो इस स्थिति में औसत आय 12,74,000 है, जो 50 लाख की एक बहुत ज्यादा आय वाले से बहुत ज्यादा प्रभावित है। इसके कारण हमारा औसत ये आया। तो अगर हम देखें, ये अगर हम कहें कि उस पड़ोस में जो है लोगों की औसत आय 12,74,000 है, मतलब लोगों की आय 12,74,000 के आसपास है, जो कि इन आंकड़ों के हिसाब से सही नहीं है ना? आम लोगों की अधिकतर आय ये वाली नहीं है। जबकि हम अगर माध्यक को देखें 3,50,000, जो कि इन अधिकतर लोगों की आय को दिखाता है। तो इस केस में क्या होगा? इससे कोई प्रभाव यहाँ पे पड़ा ही नहीं है। इस केस में माध्यक हमें ज्यादा अच्छा आंसर देता है। तो इन सिचुएशंस में माध्यक हम निकालेंगे। तो माध्यक की ये इंपॉर्टेंस है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए, आज की क्लास में हमने जो भी सीखा उसके आधार पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कक्षा 10 के सरकारी स्कूल के छात्रों से मासिक अध्ययन घंटों के बारे में सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है? अब इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं। जैसे यहाँ पर कि कितने बच्चे हैं जो 0 से 20 घंटे पढ़ते हैं, 20 से 40 घंटे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये संचयी बारंबारता जो कि यहाँ पर नहीं बताई गई है वो निकालनी है। अगले क्वेश्चन में माध्यक वर्ग बताना है। और उससे अगले क्वेश्चन में आपको 2 सिचुएशन दी गई है। रेनू कहती है कि CF 11 होगा, जबकि मोहित कहता है कि CF 26 होगा। आपको विचार में कौन सही है, आपको ये बताना है। इस फॉर्मूले के आधार पर आपको पता है माध्यक कैसे निकालते हैं, L+N/2 माइनस CF/F गुणा H। तो ये CF आपको बताना है कि किसने सही बताया, और हो सकता है कि दोनों ने गलत बताया हो या दोनों का सही हो। आपको ये अपने सोच विचार करके आंसर देना है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आशा करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा, आपने सब कुछ नोट किया होगा, अपने डाउट्स भी नोट किए होंगे। बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।